हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है समिश्र संख्याओं के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो कि है हमारा समुच्चय, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं शेयर्स। आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अन बराबर प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, और जैसा कि हमने प्राकृत संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इनके बारे में पहले डिस्कस कर रखा है। तो जिनको समझ में नहीं आया वो पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। जैसे अभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो इसका आ जाएगा आन बराबर मझला कोष्टक 1, 2, 3, 4, 5। फिर मझले कोष्टक को बंद कर देंगे। वैसा ही हमारा होगा डब्लू वास्तविक संख्या -2, -1, 0, 1, 2, और अब यहाँ में हम समझेंगे समुच्चय को परिभाषित कैसे करते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा आ जाएगी वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे आ जाइए, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या हुए, प्राकृत संख्या हमारी ये सुपरिभाषित समूह है, जिनको हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो ये आ जाएगा अन बराबर मझला कोष्टक 1, 2, 3, 4, 5। फिर मझला कोष्टक बंद कर देंगे। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1, समुच्चय के लिए मझले कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि समुच्चय को हम लिखेंगे तो मझले कोष्टक में लिखेंगे, और यहाँ पे नोट फॉन्ट आ जाएगा समुच्चय को मझले कोष्टक में, कोष्टक के अंदर आने वाली सभी वस्तुओं को अवयव या सदस्य कहते हैं। यानी कि जो भी समुच्चय के अंदर मझले कोष्टक में आते हैं उनको हम, उन सभी को हम अवयव या सदस्य कहते हैं। तो अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा
पॉइंट नंबर 2, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे ये समुच्चय, जितने भी समुच्चय होते हैं उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे ए समुच्चय, बी समुच्चय, सी समुच्चय। अगला है पॉइंट नंबर 3, समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे इस समुच्चय के अंदर जो भी अवयव आते हैं, सदस्य होते हैं, उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। जैसे ए अवयव, बी अवयव, सी अवयव। और इसमें ये हमारा अगला पॉइंट है और अगला फॉर्मूला है इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे ए समुच्चय, इसके अंदर ए, बी, सी, ई और आप अवयव है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बिलोंग्स टू ए। जैसे ए समुच्चय का सदस्य या अवयव है तो इसका हो जाएगा ए बिलोंग्स टू ए। इसको हम दर्शाते हैं, इसको हम लिखते हैं बिलोंग्स, यानी कि ये इसका अवयव है। जैसे कि अब यहाँ पे आ जाएगा डी नॉट बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे डी समुच्चय का अवयव नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं डी नॉट बिलोंग्स टू ए, और इसका हो जाएगा नॉट बिलोंग्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। उस समुच्चय निरूपित करने की 2 विधियां होती है। एक तो रोस्टर, जिसको हम सारणीबद्ध के रूप में जानते हैं। दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि। तो पहला डिस्कस करते हैं रोस्टर रोस्टर विधि, जिसको हम सारणीबद्ध रूप में जानते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं SCHW1 को रोस्टर विधि में रोस्टर रूप में निरूपित कीजिए। तो इसका आ जाएगा X समुच्चय बराबर अगला कोष्टक SCHO
अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखेंगे, रोस्टर रूप में कोष्ठक के अंदर किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी कि जैसे स्कूल में 2 बार ओ आ रहा है, तो यहाँ पे ओ को हम 2 बार नहीं लिख सकते, तो इसका हो जाएगा रोस्टर रूप में कोष्ठक के अंदर किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति या दोबारा नहीं लिख सकते। तो अगला निरूपित करने की विधि है हमारे पास। अगली विधि है समुच्चय निर्माण तो अगला है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। तो इसका उदाहरण लेते हैं, स्कूल को समुच्चय निर्माण के रूप में निरूपित कीजिए। तो इसका आ जाएगा x समुच्चय x, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्कूल शब्द के अक्षरों को दर्शाता है। समुच्चय निर्माण विधि में स्कूल को हम समुच्चय निर्माण विधि द्वारा निरूपित करेंगे, तो इसका आ जाएगा x समुच्चय मतलब कोष्ठक x। तो यहाँ पर x हो जाएगा स्कूल शब्द के अक्षरों को दर्शाता है, यानी कि जो x है हमारा वो स्कूल के सभी शब्द के अक्षरों को दर्शाता है। तो अगला हमारा रिक्त समुच्चय। यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी शब्द या अवयव नहीं हो, उसको हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम बोलते हैं जीरो समुच्चय। तो इसका जाएगा ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव
नहीं हो, उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। और इसका दूसरा नाम हो जाएगा शून्य समुच्चय। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो रिक्त समुच्चय को हम ए समुच्चय फाई के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि ए समुच्चय बराबर एक्स कोई संख्या है जो कि एक्स कोई संख्या है जो एक से बड़ी है और दो से छोटी, और वो पूर्णांक है। तो एक से छोटी और एक से बड़ी और दो से छोटी कोई पूर्णांक संख्या नहीं होती, तो इसका आ जाएगा ए समुच्चय फाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।